नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखायु आयुर्वेद से आपकी सुखायु की कामना के साथ एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो शायद हम सबके लिए चिंतनीय है और हमें उसका विचार करना होगा। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा है कि बहुत से सीईओज और यंग एंटरप्रेन्योर्स या यूँ कहिए कि स्टार्टअप के दबाव से उनको कहा गया कि कार्डियक फेलियर हो गया। कोई 40 में था, कोई 50 को टच करने वाला था और कोई उससे भी छोटा था। लिस्ट बहुत लंबी है। रॉयल एनफील्ड पर बैठकर खारदुंगला जैसी जगह जाने का सपना बेचने वाला आदमी अगर हार्ट की डिजीज से परेशान होकर चला जाता है तो फिर वो खुशियों की परिभाषा बदल जाती है। इसी तरह हेल्थ फूड की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनाने वाला एक बहुत यंग व्यक्ति एपिगेमिया के सीईओ वो दुनिया से चले जाते हैं तो चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि वो हेल्दी फूड की परिभाषा को जानते थे। ग्रीक योगर्ट से लेके प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक्स तक सब कुछ उन्होंने समाज को एक तरह दिया कि आप हेल्दी रह सकते। इसी लिस्ट में एक नाम और है जो लग्जरी और कंफर्ट हमारे घर तक पहुंचा रहे थे, पेपर फ्राई के जो फाउंडर हैं वो। दोस्तों, बात यहीं तक होती तो शायद वर्क लाइफ बैलेंस या कुछ और विषयों पर मैं सोचता रहता या ये सोचता रहता कि पोस्ट कोविड या कोविड की वैक्सीन या बहुत से अलग अलग बिंदु जो बार बार कार्डियक इश्यूज के बाद उठाए जाते हैं, मैं उन्हें सीरियसली लेता। लेकिन आज की ही खबर है अहमदाबाद के एक स्कूल की, बहुत मार्मिक खबर है। एक 8 साल की बच्ची जो 3rd क्लास में पढ़ती है, स्कूल की प्रेयर से पहले वो बच्ची खड़े होने में असहाय फील करती है और अचानक कुर्सी पे बैठती है और कुर्सी पे बैठकर वो धीरे से लुढ़क जाती है। ऐसे ऐसे वीडियो से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। तो क्या ऐसे में हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं बहुत लगातार और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं? 1980 के आसपास या उससे पहले की बात करूं तो ये माना जाता था कि आदमी बुजुर्ग हो गया है, 60 से ऊपर हो गया है, हार्ट की दिक्कत होना स्वाभाविक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एजिंग का इम्पैक्ट, जिसमें आपकी धमनियों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये लगता था कि वहां वही कारण है जिसकी वजह से आप हार्ट डिजीज से परेशान होते हैं या हार्ट डिजीज से हार जाते हैं। लेकिन क्या तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की उस बिटिया के साथ भी ऐसा ही कुछ था? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उसके साथ तो धमनी प्रतिचय मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कोई कंडीशन नहीं हुई होगी। तो हमें अगर कारणों की बात करनी है या उसकी एक समझ डेवलप करनी है तो हमें एक बार चीजों को बहुत विस्तृत स्वरूप में देखना होगा। अक्सर ये कहा जाता है डाइट और लाइफस्टाइल की बीमारी है। कार्डियक डिजीज में अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल सही नहीं रखते हैं तो आपको समस्या आती है। मैंने आपको डाइट का या हेल्थ फूड्स का तो एक एग्जांपल दिया ही है जो दुखद है, ऐसा एग्जांपल नहीं होना चाहिए था। यहाँ इशू उससे इतर है। 1980 में एक बाढ़ सी आई कि आप जितना देसी घी खाते हैं, जितनी चिकनाई खाते हैं, जितनी फैट लेते हैं, उससे आपके हार्ट को रिस्क होगा। और आपको ये कहा गया कि एक हार्ट की फोटो छपा हुआ, एक दिल छपा हुआ, एक तेल का डब्बा हमारे घर में, हमारी रसोई में हमें परोस दिया गया, ये कहते हुए कि आप अगर इसको खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि वो एक उत्पाद था और एक बीमारी का भय था जिनका सम्मिश्रण किया गया और उस पर किसी एक मेडिकल एसोसिएशन की एक मोहर तक लगा कर दी गई कि ये खाने से आपके हार्ट में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज ये कहा जाता है कि उसी तेल को खाने से आप कैंसर जैसी बीमारी से तो तयशुदा है ही है कि परेशान होंगे, उसके साथ आपके हार्ट की हेल्थ का कोई लेना देना नहीं। ये सारा मुझे जो लगता है बाजारवाद के प्रति हमारी अंधी आस्था का नतीजा है, जो हम हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की कैपिटल बनते जा रहे हैं। देखिए, मार्केट क्या है? मार्केट एक उत्पाद पर काम करता है, एक विचार पर नहीं करता। उसे कुछ बेचना है। बहुत सभ्य तरीके से एक मैगजीन में लिखा जाता है, रोजाना 1 ग्लास वाइन का पीजिए और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। और मैं क्योंकि इस पेशे में हूं, मेरे साथ वो अक्सर शेयर किया जाता है कि देखिए भाई साहब, ये छपा है, अब तो पी सकते हैं ना। कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से आपको मुझे एक जाल में फंसा लिया जाता है कि आप इस चीज को शुरू कीजिए। कुछ दिन पहले एक ट्रेंड आया बुलेट कॉफी का, कैफीन का शॉट लीजिए लेकिन साथ में घी डाल लीजिए। क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? क्या किसी एक व्यक्ति ने मूर्खतापूर्ण उसे शुरू किया और पूरा का पूरा संभ्रांत समाज कहने वाला अपने आप को उसके पीछे लग गया? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जयपुर जैसे शहर में रहता हूं और मुझे कई ऐसे पेशेंट मिलते हैं, कई ऐसे रोगी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं आई एम ए कॉफी बॉय एंड आई एम ए कॉफी गर्ल। क्या कॉफी हमारे स्थान विशेष के साथ, हमारे रीजन के साथ सही जाती भी है या नहीं? हम 3 बेसिक कमांडमेंट्स जो मैं अक्सर बोलता हूं उनको भूल गए हैं। 3 बेसिक कमांडमेंट्स हैं, आप
परंपरागत खाइए। आपकी परंपरा में जो आहार है, जो आपके बड़े बुजुर्ग आज से 50 साल पहले खा रहे थे, वो खाइए, आप हेल्दी रहेंगे। आप अपने रीजन के हिसाब से खाइए, आप अपने जो क्षेत्र विशेष है उसके हिसाब से खाइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। -4 डिग्री में जो मोमो परोसे जाने चाहिए थे, वो हम खा रहे हैं 40-45 डिग्री में दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में, स्वाद के लिए। क्या उस मोमो की कल्पना यहां नहीं हो सकती थी? जो हाइट पे हुई इडली, जो कोस्टल रीजन के लिए बना था, उसको हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में भी अपना एक स्टेपल फूड बना लिया। ब्रेकफास्ट में खा के हम सोचते हैं हम हेल्दी खा रहे हैं। हेल्दी की परिभाषा गढ़ी किस तरह जा रही है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिका अगर ओवर प्रोड्यूस करता है कॉर्न का, तो कॉर्नफ्लेक्स खाना आपके लिए बहुत हेल्दी है। आप अपनी रोटी मत खाइए, आप अपना परंपरागत भोजन मत लीजिए। और अगर अमेरिका में एलोवेरा का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो एक पीले रंग की बोतल में भर के वो आता है और ये कहा जाता है कि आपके लिए एलोवेरा अमृत समान है और हर बीमारी का इलाज करेगा। और उसे फिर कोई भगवा पहनने वाला अपने नाम से बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि उत्पाद है। आपके स्वास्थ्य की चिंता उसको भी नहीं है और उसको भी नहीं है। क्या देशी क्या विदेशी। ये कहा जाता है मैदे से बनी मैगी मत खाइए, आटा उबला हुआ है, गेहूं उबला हुआ है, लेकिन मेरे वाली खा लीजिए। ये स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये एक उत्पाद की बात है। और उसी उत्पाद के चक्कर में फंसकर, उसी चकाचौंध में, उसी भौतिकवाद में हम लोग बीमार होते ही जा रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि 4 लोग गए या कितने गए। उन चारों का तो पता है, क्योंकि वो अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए लायक थे। मैं आपको कई ऐसे लोग बता सकता हूं जो गांव में अपने खेत में गए थे और खेत में बैठे बैठे ही 35 साल का व्यक्ति लुढ़क गया, उसकी खबर नहीं बनती है। मैं कई ऐसे और लोगों को जानता हूं जो दूध दूह रहे थे अपने पशु का, और पशु का दूध दूहते दूहते वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं बनती है, क्योंकि वो खबर के लायक नहीं है। लेकिन खबर बननी चाहिए तो इस बात की बननी चाहिए कि आप हार्ट जैसी बीमारी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या उसके लिए आपके पास कोई उपाय है। मैंने आपको 2 चीजें बताई। आप अपना भोजन ट्रेडिशनल रखिए। जो परंपरागत आहार आपके बड़े बुजुर्ग खाते थे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, आपको वहीं लौटना होगा, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट करना है आपको और मुझे। आपको अपने क्षेत्र का आहार लेना होगा। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड से एक बार बाहर निकलना होगा। आप कभी मेडिटेरियन खा रहे हैं, कभी थाई खा रहे हैं, कभी कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं, और रही कोई कसर चाइनीज खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? आपके पास व्यंजनों की कमी है। बहुत देशभक्ति से ओतप्रोत होकर हम ये कह देते हैं कि चॉकलेट क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिठाइयों के ऊपर। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आपने बाकी जगह उनको जगह दी है, बाकी जगह आपने उसको अलाउ किया है कि आप एंटर होइए। आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं, आपकी जीभ के लिए। और जीभ के जरिए आपके हार्ट तक ऐसी कंडीशन बना दी गई कि जहां पर उस हार्ट को हेल्दी रखा ही नहीं जा सकता। तीसरी इसी में ट्रेडिशनल, रीजनल, और सबसे बड़ी चीज है सीजनल। अगर मैं आज की पीढ़ी के 25-30 साल के किसी बच्चे से ये पूछता हूं कि मुझे 5 ऐसी सब्जियां बता दीजिए जो इस सीजन की हैं, तो उसका जवाब 1 या 2 सब्जी से आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो बेतुके जवाब देता है। इस भरी ठंड में 10 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो ये कहता है भिंडी और अरबी भी तो मिल रही है ना। बाजारी तो है, भिंडी थोड़ी महंगी मिल जाए, लेकिन मुझे हर सीजन में चाहिए। गोभी मुझे हर सीजन में चाहिए, मटर मुझे हर सीजन में चाहिए। महंगा मिले तो मिलता रहे। मुझे बेल पेपर चाहिए, रेड कलर की और येलो कलर की। क्या ये हमारे सीजन और हमारे प्लेस के अकॉर्डिंग है? एक इसी कड़ी में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा उदाहरण है, और आप सबके प्लेट्स में वो उदाहरण शायद आज दोपहर में ही या आज शाम को होने वाला हो या रहा हो। सभी लोग एक खीरा खा रहे हैं, ककुम्बर जिसे कहते हैं। खीरे के जैसा दिखने वाली एक चीज सर्दी में भी परोसी जा रही है, खाई जा रही है, और बहुत चाव से खा रहे हैं, और ये समझ के खा रहे हैं कि हेल्दी खाना है। दोस्तों, वो कितना हेल्दी है अगर आप उसको उगाने वाले से पूछेंगे तो जवाब दे देगा। इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो भी आपको विस्तार से उसकी चर्चा मिल जाएगी कि वो खाने लायक है भी या नहीं। आप अपना दिन शुरू करना चाहते हैं बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स से, क्या उन फ्रूट्स को केमिकली ट्रीटेड किया गया है या नहीं, आपको पता है? बहुत से ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका जवाब ना तो कोई देना चाहता है, ना कोई ढूंढना चाहता है। सब व्यस्त हैं, मस्त हैं कि जो मिल रहा है बाजार से महंगे दाम पर, वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए हितकर है। इस पूरी
जो डिस्कशन है चल रही है कार्डियक डिजीज पे, एक विषय और आया जब इन यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं। मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना बहुत जरूरी है, अपने काम को काम की तरह लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस दबाव से बाहर निकलना जिस दबाव में आप हेल्दी दिखना चाहते हैं या नहीं पता। आप हेल्दी दिखना चाहते हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, आपको फिट दिखना है, आपको रोजाना जिम में पसीना बहाना है ताकि आप किसी मीटिंग में जाएं, बोर्ड रूम में घुसें तो सारी आंखें आपकी ओर जाएं और अगर कहीं पर कैमरास हैं तो कैमरास आपका पीछा करें। हेल्दी दिखने की दौड़ में जो हम अपने आप को ताक पे लगा रहे हैं, कॉफी का शॉट लेकर हार्ट बीट को ऊपर करके हार्ट को पंप अप कर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि अरे ये तो वर्क लाइफ बैलेंस है। अकेला वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है दोस्तों, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें मंत्रणा करनी होगी, जिन पर हमें चिंतन करना होगा। उस चिंतन के बिना हम इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की गलतियां कर रहा है तो जरूर साझा कीजिए उससे ये वीडियो कि एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम से कुछ नहीं होगा, आपका बेसिक ही सही नहीं है। मुझे आज ग्रामर बहुत अच्छी आती है लेकिन मुझे अल्फाबेट्स का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या भाषा लिखूंगा। वही चीज खान पान के साथ है। मेरे बेसिक्स खराब हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं उस पर बहुत बड़ी एक किताब लिख दूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। दोस्तों आपको उस चीज का बैलेंस करना होगा, हर चीज के एक बैलेंस को लेके आना होगा, तभी आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। हर डिजीज का ये पैनिक ये नहीं होना चाहिए। और पैनिक करने से होगा क्या, हमें क्या करना है, हमें समाधान ढूंढने हैं। आयुर्वेद समाधान देता है और बहुत सिंपल भाषा में। मैं आपको कोई शिलाजीत बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं ये कह रहा हूं अर्जुन की छाल से कुछ होगा, क्योंकि मुझे पता है वो चरक ने उदर्द प्रशमन में बताया है, संधानीय बताया है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा बताया। सिर्फ एक रेफरेंस के चलते हमने अर्जुन के सारे पेड़ों को बिल्कुल छील के रख दिया। उससे हुआ क्या मुझे नहीं पता। हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद मैं अर्जुन की छाल पी रहा हूं तो उसकी कोई उपादेयता तो नहीं है। उपादेयता आयुर्वेद की तब होगी जब हम आयुर्वेद को आत्मसात करेंगे। और सिंपल सा मैं आपसे एक ही विशेष चीज कह रहा हूं, देश काल और अपनी परंपरा के अनुसार अपना भोजन कर लीजिए। आप बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बाहर आ जाएंगे, आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। और रही बात एक युवाओं के लिए एक विशेष चीज है, आप कैसे हैं, क्या हैं मायने रखता है। आप कैसे दिखते हैं शायद सोशल मीडिया पे मायने रखता हो, वास्तविक जीवन में नहीं। छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने शरीर को और अपने जीवन को रिस्क में मत डालिए, क्योंकि ये रिस्क आपके लिए नहीं पूरे परिवार के लिए और समाज के लिए दुखदायी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आज्ञा चाहूंगा। आप सबकी सुखायु की कामना करते हुए मैं सुखायु आयुर्वेद से वैद्य प्रदीप शर्मा। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के प्रॉपर ज्ञान वाले वीडियो जहां उत्पाद ना बेचा जाए, हम लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।